औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रुकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज आपको मैं करवाऊंगी फ़र्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टैट्स का, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, क्या होती है, ये क्या सब्जेक्ट है, मुआशियात क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन करेंगे हम। स्टैटिस्टिक हैज़ बीन डिफाइंड एज, स्टैटिस्टिक्स को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, एज द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन। इसमें हम डिसीजन लेते हैं मैथमेटिकली, एंड ड्राइंग कंक्लूजन, और हम इससे नतीजा निकालते हैं फ्रॉम डाटा, उस डाटा से, इन सिचुएशंस, उस हालत में, उस सूरत हाल में, ऑफ अनसर्टनटी, जब कोई गैर यकीनी सूरत हाल होती है। ठीक है। स्टैटिस्टिक हैज़ बीन डिफाइंड एज द मैथमेटिकल साइंस ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डाटा इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टनटी। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो हमने तजर्बा करना होता है उसको डिज़ाइन करते हैं। कलेक्शन, उसके बारे में हमें जो डाटा चाहिए होता है उसको कलेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, वो जो डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है उसको हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। समराइजेशन, उसको हम समराइज़ कर देते हैं। रॉ डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रॉ डाटा का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ आप लेते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे लकड़ी आपने ले ली है लेट्स सपोज, तो वो रॉ मटेरियल। अब लकड़ी से आप फर्नीचर बना रहे हैं या कोई भी चीज़ आप लकड़ी से आगे बना रहे हैं, तो वो आपने उसको क्या कर दिया है, उसको उसकी असल फॉर्म में लेके आए हैं, लेकिन जो वो पहले आपके पास मौजूद थी वो क्या था, रॉ मटेरियल था। एनालिसिस, उसका तजिया करते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, और उसको न्यूमेरिकल डाटा में जो है वो उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। ठीक है। इसकी मैं आपको करवाऊंगी डेफिनेशन, जो बेसिकली जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मार्क्स लेने हैं इसमें स्टैट में, तो मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कर लें या जो मीडियम स्टूडेंट हैं वो भी कर लें, तो इंशाल्लाह वो भी 100% मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं स्टैट में, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसको कहते हैं, आबादी को। ठीक है। द टोटल ग्रुप, टोटल वो ग्रुप अंडर डिस्कशन, जिसको हमने डिस्कस करना होता है, और द ग्रुप, और वो ग्रुप टू विच द रिज़ल्ट विल बी जर्नलाइज्ड, और वो ग्रुप जिसका रिज़ल्ट हमने निकालना होता है इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। इन द एग्जाम्पल 1.1 द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज़ आवर पॉपुलेशन। अच्छा, ये उन्होंने ऊपर एग्जांपल दी है। लेट्स सपोज पॉपुलेशन की एग्जांपल हम सिंपली ले लेते हैं कि हम अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं किसी के पास, जैसे हमने कोई फ्रूट वाले से कोई फ्रूट लेना होता है, उसके पास इतना फ्रूट पड़ा होता है, मैंगोज़ लेट्स सपोज चेक करने हैं, इतने मैंगो पड़े हैं, उनमें से आप उसको कहेंगे कि मुझे मैंगो दे दो, ठीक है, ये चेक करवाओ, तो वो आपको कुछ पार्ट चेक करवाता है। ठीक है। और जो उसके पास सारे के सारे मैंगोज़ पड़े होते हैं वो क्या होता है, वो पॉपुलेशन होती है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी है स्टूडेंट। किसी भी कॉलेज में आप जाएँ, आप कहें जी आपके स्टूडेंट कितने हैं, तो वो आपको बताएं हमारे 1000 स्टूडेंट हैं, तो वो उस कॉलेज की जो है वो पॉपुलेशन होगी। अब है जी सैम्पल। सैम्पल की सिंपल डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि ये एक पार्ट होता है पॉपुलेशन का। ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। सैम्पल कहते हैं सैम्पल लेना किसी भी चीज़ का, जिसको हम ले के बाकी चीज़ें, अब मैंने ऊपर मैंगोज़ की एग्जांपल दी है, तो मैंगो में वो आपको हर एक मैंगो उठा के नहीं चेक करवाते कि आप ये भी चेक करें, ये भी चेक करें, ये भी चेक करें, फिर आप उसको परचेज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, आप एक मैंगो वो उठाता है, आपको देता है, जी देखें मीठा है, टेस्ट चेक करवाता है, और आप जो है वो उसको बाय कर लेते हैं। तो जो टोटल मैंगो है वो पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो आपने चेक किया है या जो उठाया है खुद से अच्छे अच्छे उठा के हम लोग, समटाइम द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी मेड ऑन द होल पॉपुलेशन। समटाइम क्या होता है कि जो मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब जो चीज़ हमने बाय करनी होती है, कैन नॉट बी मेड ऑन होल पॉपुलेशन, वो सारी पॉपुलेशन पे हम फाइंड आउट नहीं करते। देन वी चूज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से हम क्या ले लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं, मतलब उसका कुछ पार्ट उठाते हैं, टू ड्रा इंटरफेरेंस अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए। इफ़ द इंटरफेरेंस फ्रॉम द सैम्पल टू पॉपुलेशन आर गोइंग टू बी मीनिंगफुल, अगर वो बेहतर होती है, मीनिंगफुल होती है, इट इज़ इम्पेरेटिव
दैट द सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये कहा जा सकता है कि सैम्पल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। सैम्पल की सिंपल डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। अब उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, द सेट ऑफ 500 स्टूडेंट बीइंग अ सबसेट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। मतलब अगर स्टूडेंट जो हैं वो हमने 500 ले लिए हैं, कॉलेज की टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी थी उनमें से 500 ले लिए हैं सबसेट, तो वो क्या होगा, हमारा सैम्पल होगा। पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम क्या राइट कर सकते हैं, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड, टोटलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, और सैम्पल का क्या आएगा, द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। नेक्स्ट है जी रेशो। रेशो क्या होती है, द रेशो ऑफ A to B इज़ द फ्रैक्शन A over B। रेशो A to B क्या होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, उसको A over B की फॉर्म में लिखेंगे। In the example, there are 300 female and the remaining 200 are male. So the male फीमेल रेशो इज़, मतलब लेट्स सपोज अगर स्ट्रेंथ टोटल 500 थी तो उनमें 300 जो हैं वो फीमेल हैं और 200 मेल हैं। तो अगर हम इनकी रेशो फाइंड आउट करेंगे तो फीमेल मेल क्या है जी, पहले 200 है तो 200 आ जाएगा, ओवर फीमेल 300 थी तो 300 आ जाएगा। प्रपोर्शन क्या होता है, द प्रपोर्शन, अ प्रपोर्शन इज़ अ स्पेशल रेशो। प्रपोर्शन ख़ास रेशो होती है ऑफ अ पार्ट टू इट्स टोटल, जो इसके टोटल की ख़ास रेशो होती है। इन द एग्जाम्पल द प्रपोर्शन ऑफ द फीमेल एंड मेल्स आर। अब यहाँ पे रेशो निकाली है तो वो मेल और फीमेल की मेल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फीमेल की स्ट्रेंथ आ गई है। यहाँ पे आप देखें फीमेल की प्रपोर्शन कैसे निकलेगी, 300 over 500। 500 क्या है, टोटल पॉपुलेशन, एंड 200 है मेल्स की पॉपुलेशन और 500 जो है वो टोटल पॉपुलेशन। प्रपोर्शन बिकम परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाई बाय 100। प्रपोर्शन को हम परसेंटेज भी कह सकते हैं कब, जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। द फीमेल परसेंटेज क्या आ जाएगी इसमें, 300 over 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 60%। ठीक है, एंड 60% मीन्स 60 out of 100। 60% का मतलब है कि 60 लड़कियाँ हैं 100 में से। द सिंबल दिस वन इज़ एब्रीविएटेड फॉर परसेंट, तो इसको हम जो है वो एज अ परसेंट इस सिंबल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन। पैरामीटर वो चीज़ है जो पॉपुलेशन से कंप्यूट करते हैं, पॉपुलेशन से निकालते हैं। व्हेन द इंटायर पॉपुलेशन इज़ अवेलेबल, जब पूरी पॉपुलेशन हो तो उसमें से कुछ निकालें, वो पैरामीटर होगा। पैरामीटर आर फिक्स्ड और कांस्टेंट। ये फिक्स भी हो सकता है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती, और ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। एंड आर नॉट यूजली नोन, और ये अक्सर जो है वो मतलब हमें पहले से मालूम नहीं होता। एग्जाम्पल ही दी है, द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन द पॉपुलेशन इज़ ओवर पैरामीटर। अब प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट, पीछे हमने निकाली प्रपोर्शन क्या आई थी 60, तो वो पॉपुलेशन का पैरामीटर है। उसके बाद आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक क्या है, इट इज़ द क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल। ये वो क्वांटिटी है जो हम कहाँ से कंप्यूट करते हैं, सैम्पल से। एक चीज़ याद रखिएगा, पैरामीटर क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, इसकी आप हिंट याद कर सकते हैं, पॉपुलेशन और पैरामीटर, मतलब दोनों जो हैं वो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। और स्टैटिस्टिक और सैम्पल, जो क्वांटिटी सैम्पल से लेंगे वो स्टैटिस्टिक होगी, और जो पैरामीटर पॉपुलेशन से लेंगे वो पैरामीटर होगी। द प्रपोर्शन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट इन द सैम्पल ऑफ स्टूडेंट इज़ अ स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज़ वेरिएबल बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। ये कांस्टेंट होता है पैरामीटर, ये कांस्टेंट भी होता है और फिक्स भी होता है। ठीक है, फिक्स या कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो ये है स्टैटिस्टिक है, ये क्या है, ये
चेंज हो सकता है, ये वेरिएबल है, ये सैम्पल टू सैम्पल वेरी करता है। जी तो स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 1 की कुछ डेफिनेशंस की हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।